शाहरुख खान की एक मूवी रिलीज हो चुकी है जिसका नाम है डंकी। इस मूवी में जिस चीज की कहानी है वो है डंकी रूट। डंकी रूट एक ऐसा रास्ता है जिस पर जाते वक्त हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल ये लाखों लोगों के उन सपनों से जुड़ा है जिसमें वो मानते हैं कि अगर वो अमेरिका, यूरोप या कनाडा चले गए तो उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। जब आमतौर पर लोगों का वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है तब एजेंट्स उन्हें डंकी रूट अपनाने का सलाह देते हैं, जबकि इस रास्ते से अमेरिका और कनाडा में घुस पाने का चांसेस भी बेहद कम होती है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों में अमेरिका या कनाडा जाने का बहुत ही क्रेज है। इस वजह से इन स्टेट में आइल्स के कोचिंग के नाम पर बड़ा बिजनेस चल रहा है। कई बार लोग हायर एजुकेशन या फिर बेहतरीन जीवन की तलाश में अमेरिका या कनाडा जाना चाहते हैं। ऐसे में पंजाब और हरियाणा में बेतहाश मौजूद वीजा से एजेंट्स इसका फायदा उठाते हैं। ये एजेंट्स पहले तो आपसे पैसे लेते हैं, फिर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वीजा आमतौर पर रिजेक्ट हो जाता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान लोगों को विदेश जाने का सपना और बढ़ जाता है। इसके बाद लोगों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वीजा एजेंट इनको डंकी रूट अपनाने का ऑप्शन देता है। डंकी वर्ड एक पंजाबी मुहावरे से बना है। इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो लोगों को अलग अलग देशों में रुकते हुए गैर कानूनी तरीके से किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे ही डंकी रूट कहते हैं। अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोप देशों में पहुंचने का यह एक खतरनाक रास्ता है जिसे इलीगल इमिग्रेशन भी कहा जाता है। इन रास्तों के जरिए लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं। दरअसल डंकी रूट का टोटल खर्चा 20 लाख से 50 लाख रुपए तक होता है। अमेरिका जाने की चाहत में लोग हर साल इस जाल में फंस जाते हैं। इस रूट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, गुजरात समेत कई इलाकों से लोग पहले तो दिल्ली पहुंचते हैं। इसके बाद इन्हें दिल्ली से प्लेन में बिठाकर किसी लैटिन अमेरिका देश में भेजा जाता है जो कि कोलंबिया से करीब हो। इन देशों में इक्वाडोर, बोलीविया, गुआना, ब्राजील और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ एक एजेंट अपने साथ लेकर बॉर्डर क्रॉस कराता है जो अगले देश के बॉर्डर पर पैसेंजर के साथ छोड़ देता है। इसके बाद दूसरे देश में मिलने वाला एजेंट उन्हें कोलंबिया होते हुए पनामा देश में एंट्री कराता है और इसके बाद शुरू होता है खतरनाक और मौत का सफर। पनामा में एंट्री के साथ ही रास्ते में डेरियन गैप को पार करना पड़ता है। दरअसल कोलंबिया और पनामा के बीच एक भयानक जंगल है। इस जंगल को पनामा का जंगल या फिर डेरियन गैप कहते हैं। इस जंगल में कई नदियाँ, जहरीले खतरनाक जीव जंतु, लुटेरे, डकैत सब हैं। इस जंगल में ना तो कोई रास्ता है और ना ही लाइट। कई 100 किलोमीटर में फैले इस जंगल को कई दिनों तक पैदल चलकर पार करना होता है। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई। हम एक ब्रेड के पैकेट हमारे पे 5 दिन हो गए, वही ब्रेड का पैकेट खाने हमने बुरी हालत होगी भाई जमा। इस दौरान खाना पीना के बगैर जानवरों के हमले, लुटेरों के हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। कई बार जहरीले जानवर लोगों को मार डालते हैं तो कई बार लुटेरे कपड़े तक लूट कर ले जाते हैं। इस वजह से डंकी प्रोसेस में हजारों लोगों की जान जाती है। इसके बाद बचे कुचे लोग अगर वहाँ से निकल गए तो उन्हें मेक्सिको तक नाव में मजदूरों और जानवरों की तरह ठूंस कर लाया जाता है। मेक्सिको में आने के बाद या तो उन्हें 30 फीट ऊंची दीवार कूदनी पड़ती है जिससे गिरकर उनकी मौत हो जाती है, या फिर अगर वो किसी भी तरह मेक्सिको और अमेरिकन बॉर्डर पार कर लेते हैं तो अमेरिकन पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद इन्हें डिटेंशन सेंटर में जानवरों की तरह रहने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसकी हालात जेल से भी बदतर होती है। इसके बाद उन लोगों को अमेरिकन जुडिकल मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में पेश होना पड़ता है, जहां उन मजिस्ट्रेट को ये साबित करना होता है कि भारत में उनके साथ गलत व्यवहार होता है या फिर वो अपने देश में सुरक्षित नहीं है। इस वजह से वो भागकर अमेरिका आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जुडिकल मजिस्ट्रेट के सामने वो साबित ही नहीं कर पाते और वो झूठा पाए जाते हैं, जबकि असल बात यह है कि लोग डोंकी प्रोसेस से इस वजह से अमेरिका भाग के आते हैं ताकि कम वक्त में ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। अमेरिकन मजिस्ट्रेट के सामने वो साबित नहीं कर पाते तो उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाता है। अगर खुदा न खास्ता ये बात साबित कर पाते हैं और मजिस्ट्रेट को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको असाइलम मिल जाती है। असाइलम मिलने के बाद वो अगले 20 से 25 साल तक वापस इंडिया आ ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। डंकी प्रोसेस का सबसे बड़ा नुकसान है लोगों का पैसा और जान का। इसके बावजूद भी कई दिनों तक जंगल में पैदल चलना पड़ता है। जान जोखिम में डालकर कोई भी गारंटी नहीं है कि आप अमेरिका पहुंचेंगे भी या नहीं। इसीलिए जान है तो जहान है। लीगल तरीके से डायरेक्ट अमेरिका जाए, ना कि पनामा के जंगल होते हुए भूखे प्यासे।